नमस्कार, चमकता भारत न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी। आइए नजर डालते हैं दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खास खबरों पर। टाटानगर आरपीएफ पोस्ट और जीआरपी ने मिलकर अंतर्राज्यीय गिरोह के नूर मोहम्मद अंसारी को उसके 2 सहयोगियों के साथ बोकारो से धर दबोचा। तीनों के पास से चोरी के 2 लैपटॉप, 5 मोबाइल फोन, नगद 1400 रुपए समेत 2 कंगन बरामद किए गए। विगत 10 जुलाई को हावड़ा रांची हटिया ट्रेन M1 कोच में सफर कर रहे नीतीश कुमार के बैग की चोरी हुई थी। रांची जीआरपी ने नीतीश कुमार के अज्ञात द्वारा 2,25,000 मूल्य के सामान की चोरी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। मामला टाटानगर रेलवे स्टेशन का होने की वजह से इस मामले को 16 जुलाई को टाटानगर जीआरपी में रेफर कर दिया गया। ठीक उसी दिन 16 जुलाई को टाटानगर रेलवे स्टेशन से पुनः एक मोबाइल चोरी की घटना घटी, जहां अनुसंधान के क्रम में पाया गया कि एक ही शख्स के द्वारा इस दोनों घटना को अंजाम दिया गया है। आरपीएफ और जीआरपी ने संयुक्त रूप से सीसीटीवी टेक सेल की मदद से उस शख्स की पहचान नीतीश कुमार के साथ एसी कोच में सफर कर रहे बोकारो निवासी नूर मोहम्मद अंसारी के रूप में की, जहां उसके लोकेशन के आधार पर संयुक्त रूप से आरपीएफ और जीआरपी ने उसे बोकारो से धर दबोचा। उसके पास से 16 जुलाई को चोरी की गई मोबाइल बरामद कर ली गई। साथ ही 10 तारीख को हुए चोरी वाला बैग भी उसके पास से बरामद हुआ। कड़ी पूछताछ में नूर मोहम्मद अंसारी ने चोरी की बात स्वीकार की और उसकी निशानदेही पर दुकानदार अश्वनी दास और नूर मोहम्मद अंसारी के रिश्तेदार इरफान अंसारी को धर दबोचा गया। 10 तारीख को हावड़ा हटिया रांची एक्सप्रेस में 2 बैग चोरी होने की घटना रांची जीआरपी में दर्ज हुई, जिसमें यात्री नीतीश कुमार ने अपने संपत्ति, जिसका मूल्य करीब 2,25,000 रुपये था, उसकी चोरी की बात कही। वो घटना जब हमें पता चली अपने आरपीएफ के सूत्रों के द्वारा, तो हम लोगों ने उस ट्रेन का सीसीटीवी फुटेज वगैरह चेक किया और अपने स्तर से जितनी जानकारियाँ संबंधित चोरी के बारे में हो सकती थी हम इंतजाम कर रहे थे। इसी बीच में 16 तारीख को टाटानगर स्टेशन के पेड वेटिंग हॉल में, जहां प्राइवेट पैसे देकर लोग आराम करते हैं, वहां से एक मोबाइल चोरी की घटना मिली। और जब दोनों सीसीटीवी फुटेज हमारे पास पहले से 10 तारीख की चोरी की सीसीटीवी फुटेज थी और 16 तारीख की जब सीसीटीवी फुटेज देखा गया तो एक ही व्यक्ति उसमें दिखाई दिया। और चूंकि हम लोग पहले से उस केस में काम कर रही थी, जीआरपी और आरपीएफ की टीम, और उससे संबंधित जितनी जानकारी थी उस सस्पेक्ट की हमने की हुई थी, तो जिस दिन चोरी की रिपोर्ट 16 तारीख को ही रांची से भी वो केस ट्रांसफ़र होकर जीआरपी में रजिस्टर्ड हुआ और 16 तारीख को ही ये जो वेटिंग हॉल में चोरी हुई उसकी भी एफआईआर दर्ज हुई। और 16 तारीख को ही हमारी पार्टी आरपीएफ और जीआरपी की दोनों टीम उस टेक सेल की मदद से, जीआरपी की जो टेक सेल है उसमें उसका मोबाइल का लोकेशन के आधार पर यहाँ से पुरुलिया के लिए पहले निकले और फिर वहाँ से उसका लोकेशन पिंजरा जोड़ा के पास दिखाया, जो कि बोकारो डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और नूर मोहम्मद अंसारी उसका नाम है। तो सबसे पहले नूर मोहम्मद अंसारी को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से 16 तारीख को जो मोबाइल चोरी हुई थी वो रिकवरी हुई और जो 10 तारीख को बैग जो चोरी हुआ था वो बैग उसके पास से मिला। और बाकी सामानों के बारे में पूछने जाने पर उसने कहा कि एक अश्वनी कुमार दास नाम का है, जो कि चंदन कियारी में उसके दुकान है, उसके पास उसने एक लेनोवो का लैपटॉप और 3 मोबाइल बेचा है। तो उसके बाद उसके लीडिंग पर टीम गई वहाँ पर और अश्वनी कुमार दास के पास से एक लेनोवो का लैपटॉप और 3 मोबाइल रिकवर किया गया। और एक एप्पल का भी लैपटॉप चोरी हुआ था नीतीश कुमार जी का। उसके बारे में पूछने पर उसने अपने भगने इरफान अंसारी है, जो कि वो भी रामगढ़िया का रहने वाला है, बनगढ़िया का, वो भी डिस्ट्रिक्ट बोकारो में आता है, उसके पास लीडिंग करके लेके गया और वहाँ से वो लैपटॉप रिकवरी हुआ। तीनों को अरेस्ट किया गया है और तीनों को अगेंस्ट में चोरी के प्रकरण में केस दर्ज किया गया है। 2 लैपटॉप और 1 मोबाइल है, वो तो हमारा 2 केस से संबंधित है। बाकी जो मोबाइल रिकवरी हुई है वो भी उसने अलग अलग जगहों से चोरी की है और वो इंटर स्टेट चोर आप कह सकते हैं, क्योंकि उसने हावड़ा में भी चोरी की है
और हो सकता है कि वो धनबाद, रांची, आसनसोल चारों तरफ घूम घूम के चोरी करता है और सामानों को जहां मिलता है वहां पर बेचता है। तो इसमें जीआरपी के टेक्सेल की मदद से और बाकी आरपीएफ और दोनों के समन्वय, बेहतर समन्वय के कारण एक इंटरस्टेट गैंग को पकड़ा जा सका है और करीब 3,25,000 रुपये की संपत्ति की रिकवरी हुई है। सर 3 के अलावा और भी इसमें कोई शामिल? दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार।